हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज, और हमारी जो सीरीज़ की एक क्लास है, मैंने डेमो क्लास बनाई थी। तो अगर आपने देखा होगा तो आप देख लीजिए, उसमें मैंने 4 ही क्वेश्चन डाले थे, लेकिन आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला। उसमें कमेंट्स भी आए हैं, 1-2 बच्चों ने किया है कमेंट्स कि मैम और डालिए आप वीडियो रीजनिंग के। तो मैंने सोचा कि इसके अब मैं 20 क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ जो हमारे श्रेणी के हैं। ठीक है, मैंने उस दिन आपको केवल 4 ही क्वेश्चन करवाए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 20 क्वेश्चन, और कल मैं इसकी प्रैक्टिस की दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगी। ठीक है, हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। तो मैं 20 क्वेश्चन कर करके आपको प्रैक्टिस करवाती रहूँगी रीजनिंग की। और अगर आप लोगों की क्वेरी हो मैथ की तो फिर मैं मैथ भी शुरू करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम मैथ की भी आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों की क्वेरी ज़्यादा आती है तो फिर मैथ भी शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम कर लेते हैं अपनी क्लास को शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देख लेते हैं अपनी क्लास को आगे, टाइम का ध्यान रखते हुए अपनी क्लास को कर लेते हैं शुरू। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे रीजनिंग का। अगर आप रीजनिंग पढ़ ही रहे हैं तो आप 1 से Z तक के जितने भी स्थान हैं, ठीक है, आप उनको अच्छे से ध्यान रख लीजिए। जैसे 1 हमारा A का होता है और 26 हमारा Z का होता है। तो ये सारी संख्या आपको आपके जीभ के टिप में होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सीरीज होती है, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है, इसी पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को करते हैं शुरू। और मुझे आशा है कि आप लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें करके रखे होंगे, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ आपको, ये तो हमारी जब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं रीजनिंग के तो ये हमारी नींव होती है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आप लोगों से ऑलरेडी ये बन रहा होगा, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बस प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, ई। ठीक है, ई का हमारा हो जाता है 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो अब ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे 9 आना चाहिए। 9 हमारा किसका होता है, आई का हो जाता है। ठीक है, आई का हमारा हो जाता है 9। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखना है, इसके स्थान के जो अंक हैं, आप अगर आपको इनके स्थान के अंक पता है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आई। आप देख पा रहे होंगे सभी ऑप्शन में हमारा आई दिख रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा अक्षर उठाते हैं इसका, जो 8 है, इसका जो H होता है उसका 8 होता है, H। देखिए, जैसे अब इसको भी आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जैसे H है, ठीक है, ये E F G H, फिर I छोड़ दिया है, I, फिर J है, फिर K नहीं है, L है, फिर L के बाद M नहीं है, N है। अब N के बाद O नहीं होगा, यहाँ पे P होना चाहिए। ठीक है, दूसरे स्थान पर P। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा P है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, श्रृंखला को पूरा करना है, ये भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये D है हमारा, C D, फिर D के बाद क्या नहीं है, E नहीं है, F नहीं है, फिर G है, यहाँ पे 2 घट गए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आए, फिर क्या है, ये G है, H, I नहीं है, फिर J है हमारा, फिर से 2 घट गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे हम 2 घटाएंगे, K नहीं है और L नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली M आ गया है। अब फिर से यहाँ पे 2 घटाएंगे। ठीक है, M है यहाँ पे, N O P, यहाँ पे क्या आना चाहिए, P, सबसे पहला P होना चाहिए। ठीक है, तो P आप देख ही रहे हैं कि एक ही जगह P है हमारा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब देखते हैं इसमें जो W है और S, इसमें T है। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लिखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
जो हमारा हो जाता है ऐसे, ये सीरीज पहले ऐसे चल रही है, ठीक है, टी पी एल। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो इसका हो जाता है हमारा 24 20 16 12। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी 4 माइनस हो रहा है क्योंकि ये 16 है, यहाँ पे भी 4 माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे हमें 4 माइनस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जब हम 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। और 8 को आपको पता है कि 8 का क्या होता है, हमारा H हमारा 8 का हो जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में H कहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया हुआ है डी, सबसे पहले H दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी लाइन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पहली लाइन कर लीजिए, उसी में आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, सबसे पहले हमें देखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, सिंगल ए, फिर यहाँ पे जस्ट डबल हो रहा है ए बी, फिर यहाँ पे ट्रिपल हो रहा है, फिर यहाँ पे चतुर्थ हो रहा है, और फिर यहाँ पे 5 बार आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए 1 बार आया, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 5 बार आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बी सी लिखा हुआ है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। अब यहाँ पे ये आना चाहिए, तो जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्वर है, और ये भी हमारा क्या है, स्वर है, ये भी स्वर है। तो अब अगला स्वर क्या आएगा, जैसे कि ए है, ई है, आई है, यहाँ पे ओ आना चाहिए, ठीक है। अगला स्वर हमारा ओ होना चाहिए, तो अगला स्वर हो जाता है हमारा ओ केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 6 की जो सीरीज दी हुई है ये नंबर सीरीज है, ठीक है। हमने 5 क्वेश्चन अभी कर लिए हैं जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के थे, अब हम कर रहे हैं हमारा नंबर सीरीज। 2 में हम क्या जोड़ें, 4, ठीक है, 2 में हमने 4 जोड़ा, 6 हो गया। अब 6 में हमने क्या जोड़ा, तो 12 हो गया, तो 6 में हमने 6 जोड़ दिया, ठीक है, 6 में हमने 6 जोड़ दिया तो 12 आ गया। अब 12 में हमने क्या जोड़ा, हमने 8 जोड़ा तो 20 हो गया। अब 20 में हमने क्या जोड़ा, 10 जोड़ा तो 30 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे जुड़ रहा है, ये 2-2 करके बढ़ती जा रही हैं संख्याएं। यहाँ पे हमने 4 जोड़ा, फिर यहाँ पे हमने 6 जोड़ा, हमने यहाँ पे 8 जोड़ा, हमने यहाँ पे 10 जोड़ा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे 12, तो ये हमारा हो जाएगा 42, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 42। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ये 3 है, ये 3 का हो जाता है वर्ग, ये हो जाता है हमारा 3 का क्यूब, और ये हो जाता है हमारा 3 का फोर्थ, इसकी 4th घात, ठीक है। अब हम इसी में देखेंगे कि अगला हमारा क्या होगा, 3 की 5 घात। 3 की 5 घात में क्या होगा, 81 गुणे 3 कर दीजिए आप, 3 और 8 त्रिक 24 यानी 243, इसका सही आंसर होता है 243, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दिया हुआ है, इसमें तो ये सीधा सीधा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको पता होगा। ये 5 का डबल हुआ है, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, तो इसका डबल हो जाएगा हमारा 160, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे भी बहुत इजी सीरीज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग हमारा 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग हमारा 25 हो जाता है, तो हमारा 6 का वर्ग हो जाता है हमारा 36, तो हमारा 36 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी सीरीज क्या बन रही है। तो ए से हमारा सीधे बी की ओर आ रहा है, ठीक है, ए से बी, बी से सी,
सी से डी, डी से ई आना चाहिए। तो आप पहले ऑप्शन में देख लीजिए कि ई किस वाले ऑप्शन में है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे 2 ऑप्शन में है ई, ठीक है, इसमें और इसमें। तो हम आगे अब कैसे करेंगे, तब यहाँ पे उल्टा हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे इसको ऐसे कर रहे थे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया ई। अब हम इसका उल्टा करेंगे, जैसे यहाँ पे अब क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा W आ गया, फिर X आ गया, Y आ गया, Z आ गया। तो हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, W से पहले क्या आ जाता है, तो हमारा भी आ जाता है W से पहले, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाता है ई भी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है ई भी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या दिया हुआ है, ये हमारी सिंगल सीरीज दी हुई है। तो ऐसे कर लेंगे, जेड का हमारा हो जाता है 26, डब्लू का हमारा हो जाता है 23, इसका हो जाता है 19 और इसका हो जाता है 14, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, यहाँ से हमने 3 घटा दिया, यहाँ से हमने 4 घटा दिया और यहाँ से हमने 5 घटा दिया, ठीक है, आ गया। अब हम यहाँ से क्या घटाएंगे, तो हम घटा देंगे 6। अगर हम 14 में से 6 घटाते हैं तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 8, ठीक है, और 8 हो जाता है H। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। इसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, H, फिर I नहीं दिया, J नहीं दिया, फिर K, L, M नहीं दिया, यह 2 घटा करके, ठीक है, 2 घटा करके ये उल्टी बढ़ रही है, ये हमारी सीरीज जो है उल्टा की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अब इसमें 2 घटा दिया। अब यहाँ पे हमें पहले स्थान पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि इसकी 3 संख्याएं आनी है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले हम घटाएंगे 2, यानी कि इसी में किस में घटाएंगे 2, ठीक है। तो पहले जो हमारा 8 है, अब यहाँ पे हमारा 6 होगा, ठीक है, 6 होगा ना। जब यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा 11 आ जाता है, यहाँ पे हमारा 8 हो जाता है, तो ये कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, 8 है हमारा, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, ठीक है। तो हमारा जैसे कि यहाँ पे अगर 5 आ जाता है हमारा, ठीक है, 5 आ जाता है, तो हमारा 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, तो ठीक है, 2 संख्याएं घट गई, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 5। इस स्थान पे हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 किसका होता है, ठीक है, तो 5 हमारा हो जाता है ई का। अब पहले सबसे पहले आप देख लीजिए ई, तो आपको पहले स्थान पे मिल जाता है ई, इसलिए हम आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं है, केवल हम पहला अक्षर देख के सॉल्व कर देंगे। दोस्तों हमें नंबर लाना है, हमें कोई PhD नहीं करना है, और हमें एग्जामिनर को दिखाना नहीं है कि देखो हमसे आता है, जितना आपको आता है ना उतना सभी को आता है, ठीक है। तो आपको स्मार्टली सोचना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, कितना जल्दी आप इसको सोच पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 से 4, 4 से 12 और 12 से 48। ये कैसे हुआ, 2 में 2 का गुणा किया 4, 4 में 3 का गुणा हुआ 12, 12 में 4 का गुणा हुआ 48। अब 48 में 5 का गुणा होगा तो क्या होगा, तो आप गुणा करके देख लीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 को 20, 4 40, यानी 240 इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है 240। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इसका 6 हो जाता है, इसका 9 हो जाता है, इसका 12 हो जाता है, इसका 15 हो जाता है। अब ये सीरीज कैसे बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जोड़ रहे हैं 3, फिर हमने यहाँ पे 3 जोड़ा, फिर हमने यहाँ पे 3 जोड़ा, अब हम यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 18, और 18 किसका हो जाता है हमारा, 18 होता है, 18 हमारा हो जाता है आर का, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इसका जस्ट डबल होता जा रहा है, ठीक है। 7 का दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। अब 56 दूनी कितना होता है, आपसे बनेगा नहीं, तो सीधे 56 दूनी 6 दूनी 12, एक ही आंसर है 12 लास्ट में, इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आपको लास्ट की संख्या देख लेना है, बस होगा एक में ही काम हो जाएगा, दिमाग को स्मार्टली लगाना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसे हमारा 1 है, फिर ये हमारा 2 है, फिर 6 है, फिर 24 है, फिर 120 है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है हमारा, तो यहाँ पे हुआ 1 का गुणा। सबसे पहले हम करेंगे 1 के गुणा में 2 का करेंगे तो क्या आएगा 2, फिर इसमें 3 का गुणा करेंगे, फिर इसमें 4 का गुणा करेंगे, फिर इसमें 5 का गुणा करेंगे, और जब अगली संख्या हमारी आएगी तो हम करेंगे 6 का गुणा। तो 12 का 12 बदून 24 बरछम 72, हमारा 720 आएगा इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। जैसे ये दिया हुआ है कि ये 4 है, ये 9 है, ये 19 है, ये 34 है और ये 54 है। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने +5 ऐड किया, यहाँ पे हमने +10 ऐड किया, यहाँ पे हमने +15 ऐड किया, यहाँ पे हमने +20 ऐड किया। अब हम यहाँ पे +25 ऐड करेंगे, क्योंकि ये 5-5 के अंतर में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब जब हम 54 में 25 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 79। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाता है हमारा 79, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आता है हमारा 26 होता है, इसका हो जाता है 24, इसका हमारा हो जाता है 21 और इसका हो जाता है 17। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें हमने क्या घटाया, 2 घटाया, यहाँ पे हमने क्या घटाया, 3 घटाया, यहाँ पे हमने 4 घटाया। अब इसमें हम घटाएंगे 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12, क्योंकि 12 होता है हमारा एल का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एल इसका सही आंसर है। दोस्तों दोबारा एक बार पुनः देख लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें आंसर एम दिया हुआ है। मैं दोबारा आपको एक बार और समझा देती हूँ। जैसे हमारा जेड हो जाता है, एक्स हो जाता है, यू हो जाता है और हमारा क्यू हो जाता है। तो हम जेड को कैसे लिखते हैं, हम इसमें 26 लिखते हैं, इसका हम 24 लिखते हैं, इसका हम 21 लिख लेते हैं और इसमें हम लिख लेते हैं 17। ठीक है, तो हमने इसमें क्या जो घटाया, हमने 2 घटाया, इसमें हमने 3 घटाया और इसमें हमने घटा दिया 4 और इसमें हम क्या घटा देंगे 5। ठीक है, तो जब हम 5 घटाएंगे इसमें तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे 12, जो कि हमारा 12 हो जाता है एल का, जो कि ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, जो उत्तर है तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसका राइट आंसर एल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, A C F J O, इसका 1 हो जाता है, C का हमारा हो जाता है 3, F का हो जाता है 6, J का हो जाता है 10 और O का हो जाता है 15। ठीक है, तो इसमें हम एक इसमें संख्या को बढ़ाते गए हैं। इसमें हमने क्या ऐड किया, +2 ऐड किया, इसमें हमने +3 ऐड कर दिया, इसमें हमने +4 ऐड कर दिया, इसमें हमने +5 ऐड कर दिया। अब हम यहाँ करेंगे +6 ऐड, तो ये हमारा हो जाएगा 21, जो कि हमारा हो जाता है यू का। ठीक है, 21 होता है यू का, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यू। यहाँ पे ये गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। जैसे कि हमारा ये यहाँ पे 3 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर 72 है, फिर 360 है। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो सबसे पहले आप इसको गुणा कर लीजिए। यहाँ पे हमने 2 का गुणा किया तो 6 आया, यहाँ पे हमने 3 का गुणा किया तो 18 आया। अब 18 हमें 4 का गुणा करेंगे, 18 चौको 72। अब यहाँ पे हमने 5 का गुणा किया तो ये आया। अब अगर हमने यहाँ पे 6 का गुणा कर दिया, ठीक है, जो 36 है हमारा 360 में, अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 36 हमारा, और 36 18 19 20 21, ये हमारा आ जाता है 2160। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डी में हमारा 2160, ये हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पे ये गलत दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपको वो ध्यान देना है क्योंकि आप भी इतना पढ़े लिखे हैं और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि सीरीज कैसे बनाई जाती है। हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और हम अपनी क्लास को करेंगे यहीं से समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हम कल अपना एक न्यू कोई भी टॉपिक लेकर आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग या कोई भी जो भी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, हम 20 क्वेश्चन उसको लेकर आएंगे और आपको प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए ऐसे ही, ठीक है। बाय बाय।